अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम दूसरी एक्सरसाइज का आज आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो एक स्टेटमेंट जो कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, वी हैव टू ओनली आंसर वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। फिर हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि अगर गलत है तो किस अंदाज में गलत है, अगर सही है तो किस तरह से सही है। पहला जो पार्ट है, साइन ए प्लस बी, ये ए प्लस बी यहां पर ब्रैकेट में है, ठीक, इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है या गलत है? हम सीधे चेक करेंगे। इस स्टेटमेंट में डिफरेंट वैल्यूज देंगे। जैसे अगर हम लेंगे साइन 30 प्लस 60, ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए? फिर साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक। अगर ये वैल्यूज, अगर यहां पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मिलेगा, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तब तो ये सेंटेंस ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। अगर नहीं, फिर गलत है। तो हम यहां पे चेक करेंगे, हमें यहां पे मिलेगा वैल्यू साइन 90 डिग्री। 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। और साइन 30 और साइन 60 का वैल्यू हम अलग अलग से लेंगे। वो जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल भी दिया गया है, तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक। यहां पे अगर हम देखेंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और यहां पे राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, ये 2 कॉमन लेते हैं और 1 प्लस √3। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, लिहाजा हम ये कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट एंड वी हैव जस्टिफाइड आवर आंसर। हमने ये जस्टिफाई किया। वी हैव प्रोवाइडेड एन एग्जाम्पल to prove that sin a plus b cannot be equal to sin a plus sin b। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट दिया गया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर आपको याद होगा, जब हमने साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन के रिलेटेड पढ़ा था, तो हम देख रहे थे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, इसके बाद 30 का 1/2, इसके बाद 45 का 1 डिवाइडेड बाई √2, इसके बाद 60 का √3/2 और आखिर में 90 का 1, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन √3/2 एंड √3/2 इज ग्रेटर देन 1/√2, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है। अगर हम सॉल्व भी करेंगे इसको, तो √3/2 1/√2 से बड़ा मिलता है। एंड इट इज ग्रेटर देन 1/2 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमारे पास जो आती है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, the value of the theta increases, sin theta increases. So it is a true statement. ठीक, it is a true statement and we have justified it. इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, the value of cos theta increases as the theta increases. cos theta में एक्चुअली उल्टा होता है। यहाँ पे अगर हम पहले लेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, उसके बाद 30 का √3/2, उसके बाद 45 का √1 डिवाइडेड बाई √2, उसके बाद जो 60 डिग्री है उसका 1/2 और उसके बाद 90 डिग्री का 0। तो यहाँ पे एक्चुअली डिक्रीज होता जा रहा है। एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है ना। जितना हम थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो 1 से 0 तक आता जाता है यहाँ पे
1 से 0 तक। तो जो हमें स्टेटमेंट दिया गया था उसमें क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पे चूंकि इंक्रीजेस का है लिहाजा गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। एक्चुअली इट डिक्रीजेस। तो अगर डिक्रीजेस होता तो हम कहते, अगर डिक्रीजेस होता तो हम कहते कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजेस चूंकि दिया गया है, लेकिन जब हमने चेक किया तो डिक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमसे कहा जा रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हम थीटा का वैल्यू कुछ भी लें तो साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है। हमने ये देख लिया था कि साइन थीटा का वैल्यू जो है ना, अगर हम साइन 45 की बात करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 45, और cos 45 भी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 है। इसके बगैर जितने भी वैल्यूज हैं वो उल्टे होते हैं कि साइन 90 डिग्री जो है वो होता है cos 0 डिग्री के बराबर। इसके अलावा साइन 60 डिग्री वो होता है cos 30 डिग्री के बराबर। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, सिर्फ एक जगह पे हमें जो वैल्यूज है वो बराबर मिलते हैं, दैट इज 45 डिग्री एंगल। तो बाकी एंगल्स में चूंकि बराबर नहीं मिलते हैं लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा कैन द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमें इससे सबक मिला। इसके बाद पांचवा पार्ट जो है इसका, ये आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज में, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल इक्वल टू 0 डिग्री। ये सही है जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं, यानी बिल्कुल यहाँ पे अगर हमने ये एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे कि सी को बिल्कुल बी के ऊपर लाया है, यानी 0 डिग्री हमने बनाया है एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज जो है वो होगा इस ए बी के बराबर, बेस के बराबर, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है BC वो हमें मिला 0। तो जब हम कॉट का वैल्यू देखते हैं, कॉट थीटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉट ए, एंगल हमने ए लिया है, तो कॉट चूंकि tan का अपोजिट है, tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर हो, और बेस है यहाँ पे AB इस ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर है 0 BC जो है दैट इज 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये जस्टिफाइड है कि कॉट थीटा फॉर एंगल इक्वल टू 0 डिग्री इज ऑलवेज इज नेवर डिफाइंड। तो वो कभी नॉट डिफाइंड में हमें आता